लेकिन रमीज सर अभी जैसे आप बात कर रहे थे पिच की कंडीशन के हवाले से कि बॉलर्स के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, मतलब अच्छी कंडीशन है, तो जो बैटिंग लाइन है क्या वो मुश्किलात का शिकार होने वाली है? और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या पाकिस्तान मुश्किल का शिकार होगा? नॉट नेसेसरीली। आई थिंक प्लान तो होगा इस पिच पे कौन सी शॉट्स खेलनी है आपने, किस तरह से सरवाइव करना है। आई थिंक सर्वाइवल मोड में जाना पड़ेगा पाकिस्तान को पहले कुछ ओवर्स में। असेस करने के बाद फिर आप एक लाइन ऑफ अटैक या लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आप एंगेज कर सकते हैं, मगर कंडीशंस आइडियल नहीं है ना। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, गेम रुकेगी, फिर स्टार्ट होगी, आपकी फॉर्म चल रही है, वो फिर ऑफ होगी, फिर दोबारा से आपने बॉलिंग या बैटिंग करनी है, फिर स्ट्रेटजी बदलेंगे, मतलब फिर साइकोलॉजिकली सारा वक्त जो है ना आपको एडजस्ट करना है टू द कंडीशंस। और पाकिस्तान को करना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। सो बैटिंग मसला कर सकती है पैदा। जी पहला बारिश तो हुए जा रही है सर। हम इसका जाके मेरे पास रोकें कोई तो तोड़ रोक नहीं नहीं है। सर, हम जाके रोकें तो रोक ये तो सकते है, हैं। मेरे ख्याल में रेन बाकी डांस नहीं। करना पड़ेगा। सर फिर हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, आपने कहा आप 2 महीने वहाँ रुके हैं तो मैं बारिश हाँ वाकई मतलब मैं जहाँ जाता हूँ वो फसलें सड़ जाती हैं वहाँ पे जाके, तो मेरे से आप ताउन करें। पाकिस्तान में क्या करने आए आप फिर? मैं यहाँ पे फसलें साड़ने नहीं, में। मैं अभी समझ रहा हूँ मेरे ख्याल में बादल गरज रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ इधर भी बारिश की सुनने में है लेकिन अभी तक बारिश नहीं ये हुई। तो बाहर जाएंगे हम तो भी मैं बाहर देखते हैं। जाऊंगा तो रुक जाएगी बारिश, तो फिक्र ना करें। बारिश से की पहले वजह बारिश से हो जाए। सर अगर मैच नहीं होता फिर तो हम स्ट्रेट अवे बाहर है ना फाइनल से। अगर होता है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिर? देखिए फिर तो आपको जीतना ही है ना, तो स्ट्रैटेजी ऑल गन्स ब्लेजिंग वाली है, यानी कि आपने जाके रुकना नहीं है फिर। और फिर सोचना यही है कि चाहे आप 70 पे आउट हो जाएं, आपने उनको 60 में आउट करना है। तो ये स्ट्रैटेजी है बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। आपको डेस्परेट एक मोड के ऊपर जाना है और फिर आपको अपने आप को प्रूव करना है। सो चैलेंज जो है ना वो आप अपने साथ कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि हराना है। और आपने चैलेंज ये है आपके पास कि जो भारत की खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस थी वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और टीम लेवल के ऊपर भी ये थिंकिंग आपको लानी है। अच्छा बाबर के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बाबर ओबियसली आप सोचते हैं जब आप एशिया कप के लिए आ रहे हैं, नंबर 1 टीम के आप लीड कर रहे हैं और आपका मोराल हाई है, फिर हाईएस्ट डिफीट भी आप खाते हैं और पूरी दुनिया आप पे क्रिटिसाइज़ करती है, पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर आप पे अपनी परफॉर्मेंस का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपने भारत के अगेंस्ट कभी 100 नहीं किया, कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आपकी ओडीआई में खास तौर पे। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए बाबर किस तरह देख रहे होंगे और बाबर के लिए क्या मशवरा देते हैं आप, कैसे बाहर आ सकता है, क्योंकि आप भी कैप्टन रहे हैं। हाँ, बाबर आजम के लिए मुश्किल है ये सिचुएशन। देखें ना उसके साथ कई कंडीशंस लग जाती हैं। अगर आप ग्रेट प्लेयर बन जाते हैं तो आपको तो डिलीवर करना ही करना है वो। और मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने 0 किया आई थिंक अफगानिस्तान के अगेंस्ट। मैंने कहा मुबारक हो आपको, आप इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं कि 0 भी करते हैं तो हेडलाइंस लग जाती हैं। तो ये उनको समहाउ इससे बाहर निकलना है। देखें 1-2 टेक्निकल इश्यूज हैं उनकी बैटिंग में, जैसे मैंने कहा कि मूविंग बॉल पे उनके ये शोल्डर्स खुल जाते हैं आउट स्विंग के ऊपर, तो फिर वो पूरी तरह से उस लाइन को पिक नहीं करते हैं। और क्योंकि नया बॉल खेलते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर वो ध्यान दें, क्योंकि आगे टूर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप तो है ही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है। और अगर बाबर आजम फॉर्म में नहीं होंगे या इस एक टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर इनको हैमर किया जाएगा उस लाइन के ऊपर, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनके लिए भी। सो इनको रिलैक्स खेलना है, इनको ये समझना है कि इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं। देखिए जब आप मैदान में उतरते हैं ना, तो चाहे विव रिचर्ड्स हो दूसरी तरफ या कोई बड़ा प्लेयर हो, आप अपने आप को रेट कर रहे होते थे कि मैं उससे भी बेहतर हूं, और सोचते नहीं थे कि कितना वो ग्रेट प्लेयर है, क्योंकि आपने ग्रेटनेस अचीव करनी है और रिमाइंड करना है अपने आप को। और ये इनको जो कैप्टनसी का प्रेशर है ना, ये उतार के बैटिंग करनी है। जैसे आप अब्दुल कादिर साहब की बात बता रहे थे कि उनको नाम ही नहीं पता हाँ, था, नाम ही नहीं सामने पता था, तो मैं कहा कि लेकिन वो खेल रहे थे। हाँ कि और वो तो डरना सब क्या है आउट किसी किए जा रहे थे। से। तो ये होता है, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ये समझें, अपने आप को रेट करें हर शोबे में। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे है ना, अदरवाइज तो फिर आपका कोई ताल्लुक ही ना हो। आप स्पोर्ट के एक शो कर रही हैं, तो मतलब मेरा यही है कि रेट कर रही है अपने आप को, तो यहाँ है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, चाय अच्छी चाय गुड भी चल रही है हाँ, हमारी अरे। साथ, और चाय कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लू का जीरा ये सही बात है। उधर बारिश हो रही है, इधर हम बारिश जीरा रुक गई है, और बड़ी बारिश रुक अच्छी गई गुड है। न्यूज़ ये है कि बारिश रुकी और कवर को भी हटाया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे रुकी रहे, अल्लाह करे और अल्लाह मैच करे। एटलीस्ट हो, और एटलीस्ट जितना भी हो रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर बन जाए कि पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड जो चांस है
अच्छा, मैं रिजवान के हवाले से भी जानना चाहूंगा। रिजवान भी सीमिंग बॉल पे फंस रहे हैं और हमने देखा कि भारत के गेंद भी कई दफा स्क्वायर हुए, वो स्क्वायर अप कर देता है उनको आउट स्विंगर। तो रिजवान के लिए क्या देखिए टेक्निक आप इस एज में कैसे ठीक कर सकते रिजवान हैं? का बैलेंस जो है ना अगेंस्ट मूविंग बॉल वो ठीक नहीं है। वो इसको हम कहते हैं वॉकिंग शॉट, यानी कि आपका स्टेबल नहीं आप रहते क्रीज पे और चलते चलते बॉल को खेलते हैं। ऐसे ही तो ये चलते चलते खेलते हैं, इसलिए कि परफेक्ट पिचेस के ऊपर बैटिंग करते हैं। इनकी भी गलती नहीं है। ये जब सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे उस एरा में भी जहां पे स्पाइसी पिच मिलती थी बल्लेबाजों को वो फ्लैट हो जाते थे, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं रहती ना मूविंग बॉल को ऐसे ही। खेलने की। तो आदत नहीं है मूविंग बॉल को इतना ज्यादा खेलने की। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट क्या करना है कि स्टेबल बेस के साथ या आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे और फिर सिंगल्स निकालें। देखें रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होती है, चौके अगर मिल नहीं रहे हैं तो सिंगल्स के थ्रू जो है आप एक रिदम क्रिएट करें ताकि बॉलर को सोचेगा फिर वो ये सिंगल कैसे लेके जा रहा है। तो इन चीजों के ऊपर उनको काम करना है। वॉकिंग शॉट्स खेलते हैं ये, और सीमिंग बॉल पे ये एक डिजास्टर रेसिपी है। ऐसे ही अच्छा, नसीम शाह के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी। नसीम शाह अब इंजरी का शिकार हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक कमी हम कहेंगे कि अच्छे बॉलर्स में है। अगर ये इंजरी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर ये ज़्यादा लंबी चलती है तो आगे वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के लिए अगर प्रिपेयर नहीं होते तो पाकिस्तान को फिर इसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नसीम शाह का ऑल्टरनेट आपको लगता है कोई है ऐसा कि अगर नसीम शाह नहीं रिकवर करते हैं तब तक तो उनकी जगह ये बेस्ट हमारा बॉलर है देखिए अगर शाहीन के अलावा? हाँ, रिप्लेसमेंट उनकी ढूंढनी मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब नए बॉल पे आउटस्विंग करते हैं बेहतरीन, उसके बाद उनके पास चेंज ऑफ पेस है, सो एक कंप्लीट बॉलर बन गए 20-21 साल की उम्र में। अगर आप जमान खान की बात करें तो वो हैं डेथ ओवर्स के बॉलर, अच्छा, और वो उस तरह के बॉलर नहीं है जैसे नसीम शाह है। नसीम शाह एडवांटेज आपको नए बॉल पे देते हैं, विकेटें लेते हैं, और एक तरह से आपको एक स्टार्ट देते हैं बहुत ही अच्छा। तो उनकी तरह का तो कोई बॉलर नहीं है पाइपलाइन में, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेंड हमारी बॉलिंग है ना वो T20 की बॉलिंग है। जी। और वो T20 में क्या होता है कि वैरायटी के ऊपर बेस होता है ये आपकी सारी बॉलिंग। तो वैरायटी के ऊपर तो है हमारे पास ऑप्शंस, मगर अगर सीम आप जैसे कि इंडियन बॉलर्स ने किया था, बुमराह ने किया था, सिराज ने किया था, उस तरह की स्ट्रॉन्ग सीम वाले बॉलर यही थे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। ये रिप्लेसेबल इतनी आसानी से नहीं होंगे ये, और इनके ऊपर खास मेहनत करनी, क्योंकि शोल्डर की इनको इंजरी ये पहले भी हो चुकी है। सो इसलिए कि और पहले इनकी बैक जो थी उसमें फ्रैक्चर आ गया था जब ये यंग थे, फिर उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा बदला था, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी ग्रोइंग एज होती है, और इनकी ग्रोइंग एज अभी भी है, तो फिर आपको लोड उतना ही डालना है इनके ऊपर जो ये सह सकें। ये नहीं हो सकता कि 25-25 ओवर का ये स्पेल करें, उससे क्या होती है कि फिर बॉडी ब्रेक कर जाती है आप। अच्छा, मुझे भी हाँ, आप भी जैसे आप भी शो की नसीम शाह बनी है। और मुझे नसीम भी शाह इंजरी तो हुई है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पूरा बैटर भी है, और हमें हमेशा बिल्कुल, बैटिंग में मैच बिल्कुल, जिताते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात हारिस आप सोहेल कल के तक हवाले से रिकवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हारिस सोहेल के हवाले से करना चाहूँगा। स्पिन को एक तो बहुत शानदार खेलते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते ही हैं, और प्लस उनके पास बड़ी शॉट्स हैं। और हमारा जितना भी ये सर्किट है इसमें अगर कोई बड़ी शॉट्स खेलने वाला हमारे पास जो है तो वो हारिस सोहेल है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे इफ्तिखार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, सलमान अली आगा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको दोबारा वर्ल्ड कप के लिए रिकंसिडर किया जा सकता है? देखिए उनकी फिटनेस अगर ठीक है तो क्यों नहीं, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि बड़ी देर से एक ऐसा टैलेंट है जो कि अभी तक पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं जी। किया। और मुझे अफसोस होता है इसलिए कि देखें ना वो सारे खाने जो है वो आपके टिक बॉक्स करता है, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, चेंज ऑफ एंगल बॉलर के लिए फिर फोर्स करते हैं वो, फिर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, टेम्परामेंटली सॉलिड है। जी। सिर्फ शॉर्ट बॉल के ऊपर उनको प्रॉब्लम है, शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनको और मेहनत करनी है, क्योंकि बड़ी क्रिकेट में क्या होता है वो आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी इनिंग्स देखते हैं, और फिर आपको वो मतलब है केज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको आउट करने की कोशिश का एक पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जी। सो इनको बाउंसर के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम है, और अगर वो ठीक हो जाती है इनकी शॉट तो फिर ये आपके लिए परफेक्ट मिडिल ऑर्डर की एक अरेंजमेंट बन सकते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।